ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब आयरा और कामयार दोनों शादी कर लेते हैं। इस शादी से ना सिर्फ कामयार के घर वाले ना खुश थे, बल्कि आयरा के घर वाले भी खुश थे। लेकिन इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी की और शादी कर ली। जहां पर आयरा जैसे ही ब्याह कर कामयार के घर आती है, तो कामयार सारी रात घर नहीं आता और ड्रग्स पीकर अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा होता है। जहां पर ये सारा का सारा प्लान फारिया का था। अगले ही दिन कामयार के घर अरफान साहब और बिनिश दोनों नाश्ता लेकर आते हैं, और जब वो देखते हैं तो आयरा की आंखें सूजी होती हैं और वो आयरा से पूछते हैं कि आयरा तुझे क्या हुआ है। जहां पर आयरा रोने लग पड़ती है और अपने बाप से कहती है कि बाबा मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मैं पछता रही हूँ। आपको पता है कि कामयार सारी रात घर नहीं आया और इसकी आंखें इतनी सूजी हुई थी और ये ड्रग्स पीकर नशे की हालत में कमरे में आया था। जहां पर अरफान साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आयरा बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और अब तुम अपनी सज़ा खुद भुगतोगी। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और आयरा वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। जहां पर कामयार की दादी उसको हौसला देती है और कहती है कि बेटा मैं उसको समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद कामयार घर आता है और कामयार अभी बैठा होता है कि आयरा अपनी सास के लिए चाय बनाती है। जिसके बाद वो अभी चाय बना रही होती है कि उसे कोई काम आता है, वो कमरे में जाती है। उसी वक्त फारिया कोई ना कोई चीज़ जहर लेकर आती है और वो उसकी चाय में मिला देती है। जहां पर आयरा की सास जैसे ही वो चाय पीती है तो वहीं पर वो बेहोश हो जाती है और कामयार फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जहां पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आयरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। वो कहती है कि ये सब कुछ किसने किया, मैंने तो चाय के अंदर कुछ मिलाया नहीं। फारिया को तो पहले ही मौका चाहिए था। वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है और कामयार से कहती है कि कामयार ये सब कुछ करवाने वाली आयरा है, क्योंकि आंटी को चाय जैसे ही आयरा ने दी है तो उनकी हालत ऐसे ख़राब हो गई। जहां पर फिर कामयार अपने बाप से कहता है कि मैं पता लगवा कर रहूँगा कि ये सब कुछ करवाने वाला कौन है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपकी मम्मा अभी ख़तरे से बाहर हैं। जिसके बाद कामयार के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो उसी वक्त अपनी मामा से वादा करता है कि वो आपके मुजरिम को पकड़ कर रहेगा। जिसके बाद कामयार घर आता है, किचन की डस्टबिन में देखता है, वहाँ पर एक वाइट कलर का कागज़ पड़ा होता है। कामयार उसको उठाकर साथ वाले क्लिनिक पर लेकर जाता है और कहता है कि ये क्या चीज़ है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये तो जहर है, अभी हमारी ही यहाँ से एक औरत लेकर गई है। जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कामयार के कहने पर। कामयार जैसे ही देखता है तो वो फारिया होती है और कामयार का तो खून खौल जाता है, क्योंकि कामयार को उसकी दादी ने पहले कहा था कि कामयार तुम ज़रा सोच समझ कर अपनी बीवी पर शक करना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी नहीं कर सकती, ये तो बहुत अच्छी इंसान है। जहाँ पर फिर वो उसी वक्त घर जाता है और पुलिस को भी बुला लेता है और वो उसी वक्त फारिया को गिरफ्तार करवाता है और कहता है कि इसने मेरी माँ को जहर देकर मारने की कोशिश की है। जहाँ पर फारिया कहती है कि मैं अकेली नहीं थी, बल्कि खावर ने ये सब कुछ मुझे करने के लिए कहा था। जहाँ पर कामयार खावर का नाम सुनता है तो उसका तो खून खौल जाता है। वो उसी वक्त पुलिस को कहता है कि इन दोनों को तुम लोग जेल में डाल दो और इन दोनों को तब तक नहीं छोड़ना जब तक इनका दिमाग और अकल ठिकाने पर ना लग जाए। जिसके बाद अब पुलिस इन दोनों को पकड़ कर ले जाती है और कामयार भी अपनी बीवी के साथ खुश होता है। जहाँ पर फिर जैसे ही आयरा को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर शक किया, तो वो भी इस मुल्क को छोड़कर जाने का फ़ैसला करती है। वो भी एयरपोर्ट पहुंच ही रही होती है कि ऊपर से कामयार चला जाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम इस मुल्क को छोड़कर ना जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। जिसके बाद आयरा कहती है कि मुझे इस मुल्क में रहना ही नहीं है। जिसके बाद कामयार फैसला करता है कि ठीक है तुमने नहीं रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जिसके बाद ये दोनों इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बनाते हैं। जहाँ पर फिर ये अब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और कुछ महीनों के बाद इनके घर एक नन्हा सा बेटा भी आएगा जो इनकी खुशियों को और चार चांद लगा देगा। क्या अब इनकी खुशियाँ ऐसे ही सलामत रहेंगी या फिर से कोई फारिया जैसा वहशी आकर इनकी लाइफ को बर्बाद कर देगा?
آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔